का परावर्तन समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन में समझते हैं सबसे पहले प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अर्थात फोटो, इमेज। तो इमेज जो होती है दो प्रकार की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल, यानी एक वास्तविक और एक आभासी। तो हम लोग समझते हैं पहले प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन के बाद, परावर्तन या आवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब इमेज दो प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त किया जाता है, पर्दे से। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको प्राप्त करेंगे, इसको नहीं करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे से प्राप्त करते हैं, आभासी को नहीं करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। और आभासी प्रतिबिंब टूटी फूटी रेखा द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन यह एक सरल रेखा द्वारा दिखाया जाता है। तो हम लोग प्रतिबिंब समझे कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या आवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। अब हम लोग समझते हैं कि यह दर्पण में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग थोड़ा दर्पण को रिकॉल कर लेते हैं। यह हुआ गोला, खोखला गोला हुआ। अगर और दर्पण में दोनों ओर, यानी दर्पण में हमेशा दाईं ओर पेंट करेंगे, दाईं ओर। तो दाईं ओर पेंट करेंगे, दाईं ओर। अगर जो अंदर की ओर धंसा हुआ है तो वह कहलाएगा अवतल, अवतल एन या कहलाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जो उभरा हुआ है, उभरा हुआ यह कहलाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनेगा, दोनों, यानी वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों। और उत्तल में सिर्फ आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं अपसारी, अपसारी दर्पण। और अवतल को कहते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। तो और उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, छोटा बनता है। अवतल में बड़ा बनता है। हम लोग अवतल यहाँ देखते हैं कि अवतल अवतल, उत्तल। तो अवतल उत्तल में देखने के बीच में ये जो चिन्ह है, यह माइनस चिन्ह, इसका मतलब कि अवतल में सब कुछ ऋणात्मक होती है। एफ यानी फोकस भी ऋणात्मक होगी, यू भी होगी, भी होगी और एम भी होगी। मतलब यहाँ सब कुछ ऋणात्मक होगी। लेकिन यू इसमें भी ऋणात्मक होता है। तो यू जो होता है, यू हमेशा बाईं ओर, यानी वस्तु दूरी हमेशा, यानी वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर। और प्रतिबिंब हमेशा बनेगा दाईं ओर, प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनेगा। तो यह जो पेंट करते हैं या रचित करते हैं, इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो हम लोग देखें उसके बाद कि प्रतिबिंब होता है कि दो आईना, दो आईना जो होता है कि अगर दो आईना के बीच प्रतिबिंब, यानी दो दर्पण के बीच अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब कितना बनेगा। मान लीजिए यह दर्पण है, यह भी दर्पण है और यह भी दर्पण है। दोनों के बीच अगर हम कोई वस्तु को रख देते हैं तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग समझते हैं कि यह जो प्रतिबिंब होती है, यह प्रतिबिंब कौन, अगर कौन के साथ बनाएगी तो कितना बनेगी। अगर प्रतिबिंब, मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब जो है 360 डिग्री, समझना होगा कि अगर कोई समकोण या कोई समतल दर्पण, कोई समतल दर्पण, कोई
समतल दर्पण 60 डिग्री पर झुकी हुई है, 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो कितना प्रतिबिंब बनाएगी, कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग समझना कोण, प्रतिबिंब कितना झुकी हुई है 360, तो इसका एक सूत्र होता है, और इसे भी ध्यान रखना है कि टोटल जो होता है 360 में 60 से भाग देंगे, 360 में 60 से भाग देंगे, 6 6 36। अगर सम आएगा तो ये घटा देंगे, यानी 5 प्रतिबिंब बनेगा, 5। अगर सम आएगा तो एक माइनस कर देंगे, एक, यानी इसको हम लिख सकते हैं 360 बटा n विषम के लिए, और सम के लिए लिखेंगे 360 बटा n माइनस 1। तो अगर सम विषम प्रतिबिंब बनेगा 360 बटा n, अगर सम बनेगा 360 बटा n। तो अगर दो दर्पणों के बीच अगर 0 डिग्री कोण मान लीजिए, अगर दो वस्तुओं के बीच 0 डिग्री कोण बनता है, तो हम देखते हैं 0 डिग्री 360 बटा 0 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब है इन्फिनिटी बनाएगा। यानी अगर 0 डिग्री की बात होती है तो इन्फिनिटी प्रतिबिंब यानी अनंत प्रतिबिंब बनाएगा। तो हम लोग आगे समझते हैं कि यह प्रतिबिंब जो देखे कि प्रतिबिंब कहाँ, और इसका समझते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा और कहाँ कहाँ इसको रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। यह अवतल दर्पण हुई, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, अवतल दर्पण को मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और इसको आपको फोकस कहते हैं, सी को वक्रता केंद्र, और इसके बाद इधर जितना भी दूरी है वह अनंत काल आएगी, चाहे थोड़ा भी दूर हो चाहे ज़्यादा दूर हो। हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ यहाँ समझना होगा कि ये वस्तु हुई, वस्तु और फोकस। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, यहाँ बनेगा। अब एक चीज समझना होगा हम लोग को, अगर या थोड़ी दूर आगे बढ़ाएंगे तो यह दूरी ऊंचाई घटती जाएगी, और या फिर आगे आ जाएगी, और यह बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बीच सॉरी। और अगर यदि वक्रता केंद्र पर है तो इसकी प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। फिर अगर या वस्तु हम रखते हैं सी और एफ के बीच, तो यह प्रतिबिंब बनाएगा सी और अनंत के बीच, यदि इसको हम रखते हैं यहाँ पर तो यह प्रतिबिंब बनाएगा अनंत पर। एक तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ देखते हैं गौर से, तो अगर इसको एक मान लेते हैं तो यह अनंत पर रखते हैं तो यह प्रतिबिंब बनाएगा फोकस पर। अगर इसको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो यह प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ पर, और वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है तो इसकी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब अगर वस्तु फोकस पर है तो यहाँ बनेगा अनंत पर। चलिए एक बार हम लोग और चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए एक बार, या हुई एफ, या हुई सी, या हुई अनंत। चलिए अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ एक रिलेशन हम दे देते हैं कि रिलेशन मान लीजिए जैसे कि होली का तैयार होता है। अगर मान लीजिए यहाँ जो है कोई मान लीजिए वस्तु खा रहा है, वस्तु खा रहा है, और यहाँ जब भी बनेगा या एक दूसरे को, मतलब अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और वह नीचे बनेगा, जैसे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे ही प्रतिबिंब बनेगा, और जो नीचा बनता है यानी उल्टा बनता है वह कहलाता है वास्तविक। अगर अनंत पर है तो यह बनेगा फोकस। समझ लेते हैं इसे एंजॉय के साथ। मान लीजिए यह अनंत है, अनंत पर कोई होली तो तैयार होता है, जैसे कि अनंत पर जीजाजी है और यहाँ साली खड़ी हुई है। अगर इसको रंग लगाना है, अगर यह यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, जय जीजाजी अगर एक कदम बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे तो साली भी नीचे की दीवार है तो नीचे आगे बढ़ेगी, जीजाजी फिर अगला यहाँ पर आ गए, यहाँ पर तो साली भी फिर आगे बढ़ेगी तो यहाँ आ गए, फिर जीजाजी नहीं माने फिर ये यहाँ आ गए तो साली जी फिर यहाँ आ गई, फिर जीजाजी यहाँ आए फिर यहाँ आ गए। मेरा कहने का उद्देश्य, समझाने का उद्देश्य है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा,
अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और यह छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो यह बनेगा फोकस और वक्रता। अगर वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के बनेगा, अनंत के बीच बनेगा। यदि वस्तु फोकस पर है तो यह बनेगा अनंत पर प्रतिबिंब। और यदि वस्तु यहाँ भी नहीं, अगर आगे बढ़ जाती है तो यह बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यानी कह सकते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और यह प्रतिबिंब बनेगा मात्र आभासी, एक ही प्रतिबिंब आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए अनंत है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी यह पर बनेगा। और यह आखिर इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति होगी यह छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। और उसके बाद यह उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। यदि फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, यानी अनंत और सी के बीच रहेगा, अनंत एंड सी के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच, एफ और एंड सी के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यह भी बनेगा छोटा, यह भी बनेगा उल्टा, और यह वास्तविक बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर सी पर है, इसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा, और यह बनेगा बराबर, बराबर उल्टा और वास्तविक बनेगा। यदि वस्तु सी और एफ के बीच है, यानी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे इधर, या नीचे नीचे भी आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर वस्तु अगर सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच, इन्फिनिटी के बीच। और यह वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यदि वस्तु को अगर फोकस पर रखेंगे, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा अनंत पर, फोकस पर एफ पर रखेंगे, इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, यह बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। और उसके बाद यह भी वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो हम लोग समझे कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, कहाँ फोटो बनेगा। यदि अगर वस्तु को ध्रुव पी और एफ के बीच रखते हैं, पी एंड एफ के बीच, तब जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यह जो दर्पण के पीछे बनेगा आभासी बनेगा, हम बता चुके हैं, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आज हम लोग समझे 6 कंडीशन। अब अगली बात यह है कि हम लोग जैसे आईना देखते हैं, आईना में कितना बड़ा अगर कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए हम खड़ा हैं तो हम कितना बड़ा आईना रखेंगे तो मतलब मेरा पूरा चेहरा आ जाना चाहिए। तो वस्तु की आधी, ध्यान रखना है कि वस्तु की आधी अगर किसी भी प्रतिबिंब बनता है, तो कोई पूरा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो वह वस्तु की आधी दर्पण की ऊंचाई होना चाहिए, दर्पण की ऊंचाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु की जना की आईना अगर रियली में अगर 5 मीटर सेकेंड से ऐसे दौड़ रहे 5 मिनट, तो दर्पण में दिखाई देगा 10 मीटर, दर्पण में दिखाई देगा 10 मीटर। अगर मान लीजिए हम ऐसे करके 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं तो आईना में दिखाई देगा 120 डिग्री कोण, यानी हमेशा वो दुगुनी होती है, यानी चाल भी उसकी दुगुनी होगी, कोण भी दुगुनी बनाएगी। तो हम लोग यह समझे कि किसी भी वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए दर्पण, नंबर 1। नंबर 2, अगर वस्तु को हम लोग अगर रियली में वस्तु दिखाते हैं कि 60 डिग्री कोण बन रही है, तो दर्पण में दिखाएगी 120, यानी दुगुनी दिखाएगी। अगर वस्तु की चाल भी होती है तो चाल भी वस्तु को दुगुनी दिखाई जाएगी। चलिए फिर हम आगे समझते हैं इसके बाद।